गांव के किनारे एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से वह खंडहर वीरान पड़ी थी, लेकिन रात के समय वहां से अजीब चीखें और हंसी की आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि वहां चुड़ैल की आत्मा भटकती है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए प्यासी है। कहानी कई साल पहले की है। उसी हवेली में कमला नाम की एक औरत रहती थी। लोग उसे जादूगरनी समझते थे क्योंकि वह तंत्र मंत्र जानती थी। एक बार गांव में महामारी फैली तो लोगों ने इसका दोष कमला पर मढ़ दिया। गुस्साए गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया। मरते समय उसने चीख कर श्राप दिया, मुझे बिना कसूर जलाया मैं चैन से नहीं सोऊंगी। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वह जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई और लोग कहते हैं कि कमला की आत्मा चुड़ैल बनकर भटक रही है। कुछ साल बाद शहर से 3 दोस्त राजू, मोहन और अजय उस गांव में घूमने आए। उन्होंने भूतिया हवेली की कहानी सुनी और रोमांच के चक्कर में वहां जाने की ठान ली। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने इसे बस अंधविश्वास समझा और रात में हवेली में जाने का फैसला किया। आधी रात को जब वे हवेली में पहुंचे तो माहौल बेहद डरावना था। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियां टकरा रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए, लेकिन रोमांच के नशे में वे आगे बढ़ते गए। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। तभी उन्हें सीढ़ियों की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आई। राजू ने हिम्मत दिखाई और सबसे आगे बढ़ा। ऊपर के कमरे में एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह धीरे धीरे सिसक रही थी। अजय ने जैसे ही पूछा, कौन हो तुम? वह औरत अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बाल हटाए और उसका चेहरा बेहद डरावना था। लाल जलती हुई आंखें, जले हुए चेहरे पर भयानक निशान। उसने चीख कर कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसके बाद कमरे में तूफान सा मच गया। दरवाजे खिड़कियां अपने आप जोर जोर से पटकने लगे। औरत हवा में उड़ने लगी और उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। वह कभी दीवार से निकलती, कभी छत पर उल्टी लटकती और जोर जोर से हंसती। भय से तीनों के होश उड़ गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। राजू किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूदा और मोहन को भी खींच लिया। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह चुड़ैल उस पर टूट पड़ी और उसकी चीख हवेली में गूंजती रह गई। राजू और मोहन किसी तरह गांव वापस लौटे, लेकिन अजय का कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली की एक खिड़की पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, जो जोर जोर से हंस रही थी। कहते हैं वह चुड़ैल आज भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है और जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। क्या आप अगली भूतिया कहानी सुनना चाहेंगे?